भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ओपनर शिखर धवन का तलाक हो गया है, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि शिखर धवन का तलाक वाइफ की क्रुएल्टी के ग्राउंड पर हुआ, जो भारतीय कानून और कोर्ट के इतिहास में एक रेयर केस में आता है, और किसी सेलिब्रिटी के केस में तो ये रेयरेस्ट केस है। वेलकम टू द बिग बेंच टेक। सोशल मीडिया पर शिखर धवन के कई फैंस और यूजर्स उनके लिए सिंपैथी के मैसेज लिख रहे हैं। शिखर धवन के साथ अचानक लोगों को सिंपैथी इसीलिए हो गई है क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ की दुख भरी दास्तान लोगों के सामने आ गई। ये सैड स्टोरी तब पता चली जब कोर्ट ने शिखर धवन और उनकी वाइफ आयशा मुखर्जी के डिवोर्स पर मुहर लगाई। शिखर धवन को ये डिवोर्स उनकी वाइफ द्वारा की गई क्रूरता के ग्राउंड पर मिला है। शिखर धवन ने अपनी पत्नी आयशा मुखर्जी से डिवोर्स लेने के लिए कुछ पॉइंट्स रखे जो क्रुएल्टी की कैटेगरी में आता है। ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, शिखर धवन की पत्नी आयशा ने वादा किया था कि वो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। शादी के बाद भी वो ऑस्ट्रेलिया में ही रही, क्योंकि अगर वो ऑस्ट्रेलिया से शिफ्ट हो जाती तो उनकी 2 बेटियों की कस्टडी उनके हाथ से चली जाती। आयशा मुखर्जी की 2 बेटियां उनके पहले पति से हैं और दोनों ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। शिखर धवन के करियर कमिटमेंट इंडिया में थे, इसीलिए उनका ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना पॉसिबल नहीं था। नंबर 2, शिखर धवन की पत्नी ने उनके बेटे जोरावर धवन को उनसे दूर ऑस्ट्रेलिया में रखा। बिना किसी गलती के शिखर धवन को उनके बेटे से दूर रखा गया। नंबर 3, आयशा ने शिखर धवन के पैसे से ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रॉपर्टीज खरीदी। एक प्रॉपर्टी की 99% ओनरशिप अपने नाम करवा ली, बाकी की 2 प्रॉपर्टीज की भी वो जॉइंट ओनर है। नंबर 4, आयशा ने अपने और शिखर के बेटे जोरावर के लिए तो मंथली सपोर्ट के पैसे लिए ही, साथ में उन्होंने अपनी 2 बेटियों के लिए भी पैसे लिए जो उसके एक्स हस्बैंड से थे। यही नहीं, अपनी बेटियों के सपोर्ट के लिए वो अपने एक्स हस्बैंड से भी पैसे लेती थी। कोर्ट ने शिखर धवन के लगाए गए इन आरोपों को सही पाया। हालांकि उनकी पत्नी ने अपने डिफेंस में ये जरूर कहा कि वो इंडिया शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पाई। आयशा ये भी प्रूव नहीं कर पाई कि उन्होंने शिखर धवन को उनके नाम पर प्रॉपर्टी करने के लिए फोर्स नहीं किया। अब कोर्ट ने उनके डिवोर्स पर मुहर लगा दी है। साथ ही ये भी कहा है कि शिखर धवन अपने बेटे से इंडिया या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मिल सकते हैं। उनकी वाइफ आयशा को कोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि डिवोर्स के बाद भी वो अपने बेटे जोरावर को इंडिया लेकर आएंगी और शिखर धवन और उनकी फैमिली के साथ नाइट स्टे करने देंगी। साथ ही वेकेशंस में भी वो अपने बेटे को इंडिया लाएं और शिखर के साथ रहने दें। आपको बता दें कि कुछ साल पहले शिखर धवन की शादी काफी चर्चा में थी, क्योंकि उन्होंने अपने से 10 साल बड़ी आयशा मुखर्जी से शादी की थी। आयशा मुखर्जी भारतीय मूल की ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है। वो एक डिवोर्सी और 2 बच्चियों की मां थी, जबकि शिखर धवन की ये पहली शादी थी। दोनों के बीच फेसबुक पर प्यार हुआ था, जो बाद में शादी और अब डिवोर्स में बदल गया। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि शिखर धवन सेलिब्रिटी हैं और उनके पास महंगे वकील हायर करने के पैसे हैं, तो वो कोर्ट में अपनी वाइफ की क्रुएल्टी को साबित कर पाए। लेकिन हमारे देश में हजारों पुरुष ऐसे हैं जो फॉल्स डाउरी और हरासमेंट केस का शिकार होते हैं, कई बार तो आत्महत्या भी कर लेते हैं। उनके लिए भारतीय कानून में संशोधन की अर्जेंट जरूरत है। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच बैठ के सोच।